नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का ऊना से मैं संदीप खड़वाल स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों का समय शेष रह गया और जिसको देखते हुए जो सभी राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं वो नुक्कड़ सभाओं पर जोर दे रहे हैं। नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ अब डोर टू डोर कैंपेन का भी जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त पंजाब केसरी की टीम पहुंची है गगरेट विधानसभा में, जहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है चैतन्य शर्मा वो एक नुक्कड़ मीटिंग को संबोधित करके हटे हैं। प्रयास करते हैं चैतन्य शर्मा से बातचीत करने का। चैतन्य जी, स्वागत आपका पंजाब केसरी। जी नमस्कार सर, सबसे पहले जो क्योंकि नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ आप डोर टू डोर कैंपेन में भी जा रहे हैं, तो किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है आपको? नहीं, देखिए, लोगों का तो अपार प्यार मिल ही रहा है। साथ साथ में जो मैं जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेरे को महसूस हो रही है वो लोगों की जो पीड़ा है। खुशी तो हो ही रही है लोगों से मिल के, और जो हमारे यहाँ क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं, जितने भी हमारे मेरे परिजन हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। बट साथ साथ में पीड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी कस्बे मोहल्ले में चले जाइए, वहाँ पर इतनी ज़्यादा दुर्दशा है। एक तरफ से राज्य सरकार, राष्ट्रीय सरकार की हदियत दी जा रही है, दूसरी तरफ प्रत्येक पंचायत में पर्चे बांटे जा रहे हैं, परंतु आप धरातल पे देखिए, उन वीरान गलियों में किसी भी जनप्रतिनिधि ने एक बारी मत लेने के बाद वापसी दौरा ही नहीं करा है। पर्चे तो कांग्रेस भी बंटवा रही कि 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो बाकायदा जैसी जहां जनसभा हो रही है बड़े नेताओं की, उसके बाहर एक स्टॉल लगाया जा रहा है, वहाँ पर्चे भरवाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे जो पर्चे हैं देखिए जी, वो फैक्ट्स के ऊपर हैं। मैं हर जगह अपनी मीटिंग्स में भी यही बोल रहा हूँ, हम सड़क बिजली की बात कर रहे हैं, बट सड़क और पानी की तो हम देखिए बात कर ही नहीं रहे हैं। बिजली में भी क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, जो घरों में पीड़ा है, जो औरतें हमारी जो है एक तरीके से लाचार महसूस करती हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक उसमें लोगों को एक तरीके की सहूलियत देने का अपनी तरफ से आश्वासन दिया है। आप किसी भी और मुद्दे को उठा के देख लीजिए जो हमारे पर्चे में है, वो सिर्फ मानव संसाधन के ऊपर फोकस है, साधन के ऊपर फोकस नहीं है। मुझे याद आता जब आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था तो उस वक्त आपने कहा था मेरा फोकस 2027 होगा, 22 नहीं होगा। अब 22 में आप लड़े नहीं, क्योंकि देखिए, मैं बात यह है कि आपको जनता की आवाज़ को सुनना और उसको समझना, परखना और उसके आधार पर निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। सकारात्मकता के साथ तो हम चल ही रहे थे, और मैंने तब भी यही मुद्दा रखा था कि देखिए, जन कल्याण हेतु में हमने जो स्कीम्स बोली हैं उनको जो है फ्रूटफुल तरीके से धरातल पे 100% उतार के हम दिखाएंगे। परंतु स्थितियां ऐसी बनती गई हैं। मैं अगर आपको अपना भी उदाहरण दूं कि जब मैंने कोई भी जिला परिषद का भी अपना फंड का यूटिलाइजेशन करा है, किसी पंचायत में भी उसको दिया है, तो ये उनके समर्थित हैं, तो इनका हम जो पैसा है नहीं लगाएंगे। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक आगे काम नहीं करा जा सकता। तभी मैंने ये बीड़ा उठाया और लोगों से आवाज़ उठी है कि देखिए, वी नीड पॉजिटिविटी सिस्टम के अंतर्गत। तो उसी चीज़ को सोचते समझते मैं लोगों के बीच में आया हूँ। लोगों का बहुत अपार प्यार मिल रहा है। जिला परिषद के इलेक्शन के बाद भी देखिए, जो कांग्रेस के जो पूर्व के जो नेता थे, जो राकेश कालिया भारतीय जनता पार्टी अब ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने भी, और जो दूसरे जो नेता हैं, ये आरोप कांग्रेस के लग रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र भट्टो जो कोटलैर से भी प्रत्याशी है, वहाँ भी ये आरोप लग रहे हैं, चिंतपूर्णी में भी आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने टिकट बेचे हैं। अब ये कांग्रेस के पूर्व नेता ही अगर ऐसा कहेंगे तो आप मानते हैं इसका नुकसान? तभी तो वो पूर्व हो गए हैं, पूर्व विधायक नहीं हो गए, तभी तो वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता हो गए हैं। अगर पार्टी के लिए हित का उनको इतना ही था, एक पार्टी ने जो उनको 3 बारी विधायक बनाया, तो फिर वो पार्टी में ही रहते, तभी तो वो पूर्व कांग्रेस नेता हो चुके हैं। अंगूर खट्टे हैं, बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, वो भी कुछ बोल सकते हैं। वो माननीय पूर्व विधायक है, 3 टाइम के विधायक है, मेरे से उम्र में 3 गुना बड़े, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। जो हमारे माननीय विधायक है, मैं तो उनके ऊपर भी पर्सनल अटैक कभी भी करता नहीं हूँ। मेरा जो अटैक है हमेशा फैक्चुअल बेस्ड होता है। मेरी शुभकामनाएं उनको। 2 जो इंजन हैं मिल गए हैं, तो अब देख लेते हैं क्या होता है। एक अंतिम सवाल कि कल सचिन पायलट जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहे हैं और पूर्व में दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो वो ये क्या, उनसे हमने पूछा था कि ओपीएस के विषय पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो सिर्फ कोरी घोषणाएं राजस्थान में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए, सिर्फ घोषणाएं हैं, तो वो अभी और कर्ज माफ़ी को लेकर भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में इसकी घोषणा की थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, तो क्या कांग्रेस उसी परिपाटी पर यहाँ होगी कि घोषणा होगी या अमली जमा भी पहना जाएगा? देखिए, आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो संदीप जी बात समझने वाली है कि हमारा जो बजटरी एलोकेशन रहता है, किसी भी आप अगर विभाजित, अगर आप उसका डिविजनली देखेंगे, तो हम डेफिसिट स्टेट में नहीं आते हैं। हमारे यहाँ पर सरप्लस काफ़ी सारी चीज़ों में है। आप मध्य प्रदेश, जिसकी हमारे से ज़्यादा 3 गुना एक क्या बोलते हैं जनसंख्या है, राजस्थान भी आप देख लीजिए, उनका लैंड मास एरिया भी हमसे ज़्यादा है। वहाँ पर काफ़ी ज़मीन जो है वो बंजर भी है, 30%, तो वहाँ पर सिर्फ डिजर्ट एरिया पड़ता है। हमारे क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बहुत डिफरेंट है। तो जो हमने यहाँ पर मॉडिफिकेशंस के साथ बातें बोली हैं, ओपीएस का है। ओपीएस का मुद्दा तो 5 साल पहले भाजपा ने भी रखा था,
अब वो उनके अलग कारण बन रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने उसको बिल्कुल बैक ट्रैक कर लिया। तो तब उन्होंने भी ये घोषणा करी थी, तब वो लोग उसके ऊपर अमल नहीं कर पाए, वो उनकी राजनीतिक कमियां रही हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र में देखा जाए, मैं पूरे राज्य की भी बात नहीं करूँगा, आप अगर ग्रेड को उठा के देख लीजिए, नंबर 1 जो प्रॉब्लम रही है कि शासन प्रशासन के ऊपर कोई पकड़ नहीं रही है। आप तो एसडीएम को या आपका जो भी कोई भी आपका जो भी एक ऑफिसर है, चाहे डीएम हो चाहे एसपी हो, आपका उनके साथ एक तालमेल ही नहीं है। आप यू आर वर्किंग एज अ पर्सन जिनको सिस्टम का कोई नॉलेज ही नहीं है। सहायता के बगैर ओपीएस लागू कर सकेगी कांग्रेस? बिल्कुल कर सकेंगे, क्यों नहीं कर सकेंगे। और जब हमारी तरफ से यहाँ पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और यहाँ पर जब हम इस चीज़ को, अपने प्रस्ताव को पारित करेंगे हमारी विधानसभा में, तो उसका तो ऑटोमेटिक बिकॉज ऑफ संवैधानिक जो हमारे यहाँ पर प्रक्रिया रहती है उसके आधार पे तो वो पास होना ही पड़ेगा। हाँ, अटकलें हमें फेस करने को मिलेंगी, बट संघर्ष ही जीवन है, वो संघर्ष को पूरा करते करते हम उसको पास कराएंगे और बिल्कुल करा पाएंगे। क्योंकि देखिए आज की डेट में ओपीएस जो है वो छत्तीसगढ़ में भी लागू करा गया है, वहाँ पर भी जो सरकार है स्टेट में वो कांग्रेस की है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो है अपना एक जो भी रोल था वो रहा और उसके बावजूद फिर वो उसको करा गया है। तो ऐसा नहीं है, जब चीज़ थ्योरी में और प्रैक्टिकलिटी में दोनों चीज़ को मिला के पॉसिबिलिटी हो सकती है तो उसको बिल्कुल करा जाएगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। तो ये थे गगरेट से कांग्रेस के प्रत्याशी चैतन्य शर्मा, जिनका ये दावा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो ओपीएस भी लागू करेगी और जो अन्य वादे किए गए हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गगरेट ऊना से संदीप खड़वाल।